सभी मेष राशि वाले जातकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के बहुत खास कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो परिवर्तन करने वाला है, यानी जिनका प्रभाव सीधा सा मेष राशि के सभी जातकों पर पड़ने जा रहा है। ये प्रभाव पूरी तरह से आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, आपके बात करने के तरीके पर पड़ेगा, आपके पास आने वाले पैसों पर पड़ेगा और रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगी परीक्षाओं और आपके साहस पर भी इसका पूर्ण प्रभाव देखा जाएगा। तो क्या ये प्रभाव सकारात्मक है या इसका आपको कुछ नकारात्मक इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। देखिए प्रिय मेष राशि वालों, आपके लिए बुध महाराज एक प्रकार से वक्री हो रहे हैं और अगर मेष राशि के लिए बात कहें तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या यानी कि तृतीयेश और षष्ठेश बुध महाराज होते हैं। कहीं ना कहीं बुध आपको कभी कभी नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देता है, जिस कारण से ओवर थिंकिंग, गलत डिसीजन का सामना करना, पैसे को लेकर के चिंतित रहना और रिलेशनशिप में संवाद खराब होना, यानी कि आपके वाद विवाद का सबसे मेन कारण आपके बात करने के तरीके पर आ जाता है, जिस कारण से लोग आपकी बात को समझ नहीं पाते या उसको गलत तरीके से ले जाते हैं। प्रिय जातकों को चिंता करने वाली बात नहीं है। देखो, इसको पूरी घटना को समझते हैं। 15 मार्च ये तारीख होने जा रही है इस महीने की, यानी मार्च के महीने की। 15 मार्च को मीन राशि में बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। मेष राशि के 12वें भाव में ये राशि पड़ती है, इसलिए आपके 12वें भाव में ही बुध महाराज वक्री हो रहे हैं। ये भाव देखो खर्च का, विदेश यात्रा का, गुप्त शत्रुओं का, आध्यात्मिकता का और हानि से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर। बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी यानी कम्युनिकेशन, यात्रा, साहस, प्रतियोगिता, ऋण, शत्रु और रोगों से जुड़े हुए भावों का नेतृत्व बुध महाराज आपके लिए करते हैं। इस दौरान क्या चीजें देखी जा सकती हैं? देखो, इस दौरान मानसिक भ्रम, गलतफहमियां, वित्तीय फैसलों को लेकर के सावधानी आपको जरूर रखनी होगी। इस समय अधूरे कामों को पूरा करने और आत्मविश्लेषण के लिए ये समय सबसे अच्छा साबित हो सकता है। प्रिय जातकों, 15 मार्च 2025 में जब बुध वक्री हो रहा है यानी मीन राशि में, तो ये आपके लिए कोई नया अवसर भी लेकर के आ सकता है, पर उसी के साथ साथ कुछ मानसिक उलझने भी आपको देखी जाएंगी। बिजनेस और करियर पर इसका मुख्यतः असर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बुध को बिजनेस का मुख्य कारग्रह माना जाता है। अब समझते हैं, जैसे 12वें घर के अंदर बुध वक्री हो रहे हैं तो ये क्या चेतावनी दे रहे हैं? ज्यादातर समय हम बुध को हमारी सोच, संवाद, निर्णयों के ग्रह के रूप में जानते हैं, लेकिन जब बुध वक्री होता है तो वह उन क्षेत्रों में उलझन और अड़चने पैदा कर सकता है जिस भाव में बुध वक्री हो रहा है, यानी कि खर्च के मामलों में, यात्राओं के मामलों में, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों के, जैसे कि बीमारी के लिए इलाज कराने के लिए जा रहे हैं तो इलाज का पता नहीं लग पा रहा, दवाई कौन सी काम आनी चाहिए उसका पता नहीं लग पा रहा, यात्रा जो कर रहे हैं उसमें व्यर्थ की यात्रा ज़्यादा हो रही है, यात्राओं पे खर्च ज़्यादा हो रहा है या अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए ज़्यादा खर्च हो रहा है। विदेश यात्रा का अगर पूरी तरह से प्लान बना हुआ है तब भी समझ में नहीं आ रहा कि किस कारण से विदेश यात्रा रुकी हुई है। तो इस बार जैसे बुध वक्री है मेष राशि के लिए 12वें भाव में, तो ये समय विदेश यात्रा से जुड़े काम में देरी का संकेत हो सकता है। विदेश यात्रा के लिए पहले से किए गए प्लान में किसी भी प्रकार की रुकावट देखी जा सकती है। इससे आप बिल्कुल इसको समझ के चलिएगा। देखो, हम इसीलिए अपनी वीडियो में, अपने चैनल पर ये हमने एक प्रकार से कसम खाई हुई है कि आपको कोई भी भ्रामक या ऐसी जानकारी नहीं प्रदान करेंगे जो लुभावनी हो। कहते हैं ना कि जिसमें लुभावने ऑफर ज़्यादा दिए जाते हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ आपसे वहाँ पर लोगों को लेने का प्लान है। चैनल का पूरा एक प्लान यही है कि आपको ज्योतिष की सही और सटीक जागरूक जानकारी प्रदान की जाए, उसमें अच्छा और बुरा ना देखा जाए, ताकि आप लोगों का ज्योतिष से विश्वास ना उठे और आप एक कहीं ना कहीं यूट्यूब पर, कहीं पर ये तो कह सकते हो कि एक चैनल है जो बिल्कुल सही बात हमें बताते हैं। देखो, साथ ही गुप्त शत्रुओं से जुड़ी समस्याएं भी इस दौरान उभर सकती हैं।
15 मार्च के बाद सावधान रहना आपको। आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां आपको किसी की नियत को सही से समझने में दिक्कत हो सकती है, तो सतर्क रहें और किसी भी धन निवेश से पहले बहुत सोच समझ करके कदम उठाएं। गलत इन्वेस्टमेंट और धन हानि का खतरा इस दौरान बन रहा है, तो प्लीज आप हमारे व्यूअर हैं तो अभी इसको सतर्क रहें। अब जैसे बुध तृतीय और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, तो जब बुध वक्री होता है तो उसका असर आपके साहस पर भी, प्रतियोगिता पर भी, ऋण कर्ज से जुड़े मामलों पर भी दिखाई देता है। इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं में सतर्कता बहुत आवश्यक रखनी पड़ेगी। मेंटल फोकस, क्लियरिटी थोड़ा प्रभावित हो सकती है, तो खुद को बेहतर तरीके से तैयार किया जाए, वो सबसे उत्तम बात रहेगी। प्रिय जातकों को साहसिक निर्णयों में भी दोबारा सोचने की इस दौरान जरूरत पड़ेगी। बिना पूरी सोच विचार के कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेना है। यदि आप ऋण से जूझ रहे हो तो उसे समझदारी से निपटाने की इस समय जरूरत होगी। यही नहीं, शत्रुओं से बचने के लिए आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की मैं सलाह इस दौरान देना चाहूंगा। कम्युनिकेशन पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। जब बुध वक्री होता है तो शब्दों का गलत अर्थ निकालने जाने का खतरा रहता है, तो आपने कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान दें। खासकर किसी भी प्रकार के कानूनी मामले या समझौतों में पूरी सटीकता से काम लें। अगर कोई गलती होती है तो वह आपको बाद में बड़ी परेशानी डाल सकती है। साथ ही आपके पास जो भी संदेश या मेल आ रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि गलत समझ या मिसकम्युनिकेशन इस दौरान देखा जा सकता है और बाद में फिर यह होगा कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। करियर और फाइनेंस पर प्रभाव, अगर आप नौकरी बदलने या नए डील का विचार कर रहे हैं तो इस समय इसे टाल देना बेहतर होगा। बुध वक्री के प्रभाव में निर्णय लेने से कोई परेशानी बढ़ सकती है। इस समय सबसे अच्छा उपाय है कि पुराने अधूरे कामों को आप पूरा कर लो। यदि आपके पास कुछ लंबित काम है तो इस समय उन्हें पूरा करने का सबसे उपयुक्त अवसर हो सकता है। ध्यान रखें, इस दौरान वित्तीय फैसले, खासकर नए निवेश को टालने की सलाह दी जा रही है। ये समय पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाने का है, जिसमें आपको धन और संसाधनों के बारे में अत्यधिक विचार करने की जरूरत हो सकती है। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी बुध का प्रभाव पड़ेगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और असमंजस से भरपूर हो सकता है। इसलिए आपको मेडिटेशन और ध्यान और संयम से काम लेने की सलाह मैं देना चाहूंगा। इस समय अधिकतर निर्णय भावनात्मक न होकर बुद्धिमानी से लेने चाहिए। अगर आपको कोई भी निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो पहले खुद से सवाल कर लो, क्या ये निर्णय मेरे लिए सही है? तभी आप आगे बढ़ सकते हो। अब कुछ आसान और साधारण से उपाय, रेमेडीज नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इस बुध वक्री के दौरान ये उपाय ही आपको हर प्रकार की परेशानी से बाहर निकलने में मददगार साबित होंगे। प्रिय जात को बुध का मंत्र जरूर जाप करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाये नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाये नमः। इस प्रकार बुध के मंत्र का जप करें। हरी मूंग दाल का दान जरूर करना है आपको बुधवार को, और हरे रंग के वस्त्र का भी दान करना है। यह आपको बुध के दोष से कहीं ना कहीं बचाने में मददगार साबित होगा। कानूनी मामलों में सतर्क रहने की बहुत बहुत आवश्यकता है और समय समय पर पारिवारिक सलाह लेने की भी आवश्यकता रहेगी। यानी सब कुछ अपनी ही मर्जी से, अपने मन मुताबिक ही मत कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर थोड़ी समस्या हो सकती है। प्रिय जातकों को जल्दबाजी नहीं करनी है। धन के मामलों में हमेशा समझदारी से निर्णय लेना है। लास्ट में आपको मैं यही समझाना चाहूंगा कि बुध के वक्री प्रभाव को लेकर के आप थोड़े चिंतित हो। अगर हाँ, तो कमेंट में अपने सवाल आप जरूर पूछ सकते हो बुध वक्री को लेकर। हम आपके लिए और भी गहरी और सटीक जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको ज्योतिषीय भविष्यवाणियां पसंद आई हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो, और इस समय किसी बड़े निर्णय की सोच रहे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। चलिए, रात को खुश रहो, स्वस्थ रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।